मुरादाबाद थाना पाकबड़ा क्षेत्र के ग्राम रतनपुर काला की मरकजी जामा मस्जिद कमेटी की ओर से शुक्रवार को रतनपुर चौकी प्रभारी इंचार्ज को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से हाल ही में कानपुर में दर्ज हुए एक मुकदमे का विरोध जताया गया। यह मुकदमा उन युवाओं के खिलाफ दर्ज हुआ था जिन्होंने आई लव मोहम्मद लिखी हुई पट्टिकाएं हाथ में लेकर नारे लगाए थे। ज्ञापन में कहा गया कि यह मुकदमा पूरी तरह से अनुचित है और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। लोगों ने स्पष्ट किया कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करना हर मुसलमान का ईमान है। ऐसे में इस भावनात्मक अभिव्यक्ति को अपराध की तरह देखना सही नहीं है। कमेटी के सदस्यों ने मांग की कि मुकदमे को तत्काल निरस्त किया जाए और बेगुनाह युवाओं को न्याय दिलाया जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि आई लव मोहब्बत का नारा किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक या कानून व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है, बल्कि यह मुसलमानों की आस्था और धार्मिक जुड़ाव को दर्शाने का प्रतीक है। इस पर मुकदमा दर्ज करना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। मस्जिद कमेटी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम संबोधित ज्ञापन के जरिए न्याय और निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि समाज में अमन, चैन और भाईचारे कायम रखना सबसे जरूरी है, लेकिन इसके लिए धर्म और आस्था की अभिव्यक्ति को दबाना समाधान नहीं है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। उन्होंने एकजुट होकर आवाज उठाई और कहा कि जब बेगुनाह युवाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लोगों ने भरोसा जताया कि न्याय की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन जल्द ही इंसाफ मिलेगा। काबिल अफसोस है यह हादसा और सानहा जो 4 सितंबर को आई लव मोहम्मद को लेकर दरपेश आया, जबकि भारत का संविधान हर मज़हब व मिल्लत के मानने वालों को इजाज़त देता है कि उसको अपने मज़हब के मुताबिक अपने मज़हब का प्रचार करना, अपने धर्मगुरु को मानना, अपने पेशवा की इक्तदा करना। और आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है। जिस तरह तमाम मज़हब के मानने वाले अपने अपने मज़हब और धर्म के मुताबिक अपने पैरोकार को मानते हैं, और जैसे कि भी आपने हमारे खतीब व इमाम सैयद बशर से समाअत किया कि मज़हब इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। आप तारीख़ इस्लाम का मुताला करें, तारीख़ इस्लाम उठाकर देखें। लिहाजा और जो जहाँ भी वाक़यात हुए और प्रोटेस्ट करना ये हर भारतीय का ये उसका हक़ है, ये होना चाहिए अमन और शांति के साथ। और हमने आज अमन और शांति के साथ जो महोदय क्या नाम महोदय इंचार्ज साहब के हवाले से जो बनाम राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम पेश किया है, इसमें हमारी यही मांग और डिमांड है कि जहाँ जहाँ भी आई लव मोहम्मद को लेकर FIR हुई हैं और उन पर मुकदमे दायर किए गए हैं, रतनपुर और पूर्व जवार तमाम अवाम की ये पुरजोर अपील है कि उनके सारे मुकदमात को वापस लिया जाए। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ से जो है अपनी तरफ से जो मामला मुल्क के अंदर हो रहे हैं और देखे जा रहे हैं, शाहजहाँपुर में जो मामला हुआ या कानपुर में जो मामला हुआ, और इसके अलावा जहाँ कहीं भी मामला हो रहे हैं उसके खिलाफ़ और उसके सामने रखते हुए हमने जो है मेमोरेंडम पेश किया है कि इन तमाम चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि इस्लाम कोई ऐसा मज़हब नहीं है कि इस्लाम को बुरी तरह से पेश किया जाए, बल्कि इस्लाम तो जो है मुश्तक ही सिल्म से है, और सिल्म का माना है अमन सलामती। तो जहाँ अमन सलामती होगी वहाँ इस्लाम होगा, और जहाँ इस्लाम होगा वहाँ अमन सलामती होगी। तो ये मज़हब ही, ये दीन ही अमन सलामती वाला दीन है। और साथ ही साथ जो भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, तो कभी भी मुल्क हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया के अंदर भी फितना व फसाद से परहेज़ करेंगे, इसलिए कि कोई खून खराबा जो है इस्लाम में जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खुद कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर किसी ने किसी एक शख्स को बग़ैर किसी उज़्र के कत्ल किया या ज़मीन में फ़साद फैलाया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो हमें ये मैसेज पता है, हम कुरान मुक़द्दस को जानते हैं, हर मुसलमान कुरान मुक़द्दस के अहकाम को जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम
मज़हब इस्लाम है और जो कि अमन सलामती वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें किताब अता फरमाई गई है वो भी किताबुस्सलाम है, यानी सलामती का पैगाम देने वाली, और जो रसूल है वो भी रसूलुस्सलाम है, यानी अमन सलामती का पैगाम देने वाले। और जो हमारा तो मामला ये है कि जब हम इबादत की इख्तिताम करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह करते हैं, और जब हम किसी से मिलते हैं तब भी अमन सलामती का पैगाम देते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हर नमाज के बाद हम तो अमन सलामती की दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वदखिलना अल जन्नत दारस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम।